देखिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। देखिए न्यूमेरिकल दिया गया है कि 5 सेंटीमीटर लंबाई का कोई बिंब 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के किसी उत्तल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा साइज ज्ञात करो। तो सबसे पहले दर्पण देख लेते हैं। दर्पण कौन सा है? उत्तल दर्पण। तो सबसे पहले उत्तल दर्पण बनाएंगे। ये बन गया उत्तल दर्पण। यहां पर जल्दी से एक मुख्य अक्ष खींच लेते हैं। यहाँ पर कोई बिंदु P होगा, यहाँ पर F होगा और यहाँ पर कोई बिंदु C होगा। ठीक है, आइए देखते हैं कि बात क्या हो रही है। 5 सेंटीमीटर लंबाई का कोई बिंब, बिंब की लंबाई कितनी है? 5 सेंटीमीटर, यानी कि यहाँ से यहाँ तक ये कितनी है? 5 सेंटीमीटर। ठीक है, कोई बिंब 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या, यानी कि वक्रता त्रिज्या कितनी दे रखी है? वक्रता त्रिज्या को आप लोगों को पता है, R से डिनोट करते हैं, और ये दे रखी है 30 सेंटीमीटर। वक्रता केंद्र ही वक्रता त्रिज्या होता है, आप लोग ये बात याद रखोगे। कोई प्रकाश किरण बिंब से इस तरफ आ रही होगी दर्पण के लिए, और यहाँ से ध्रुव से ये दूरी निकालने के लिए इस तरफ चलना पड़ेगा। तो ये मान किस में हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ गए। आगे चलते हैं, आगे क्या पूछ रहा है। 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है? वो है 20 सेंटीमीटर। उत्तल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर पर रखा गया है। कौन रखा गया है? बिंब रखा गया है। तो ये दूरी कितनी है? 20 सेंटीमीटर। तो आप लोगों को पता है कि बिंब की स्थिति अपन लोग U से दर्शाते हैं, और U कितना है? 20 सेंटीमीटर। तो देखिए U तक जाने के लिए अपन को इस तरफ चलना पड़ेगा, क्योंकि सभी गणना अपन लोग किससे करते हैं? P से करते हैं। तो आप लोग देख रहे हो कि अपन लोग प्रकाश किरण के विपरीत दिशा में जा रहे हैं, तो चिन्ह आ जाएगा माइनस का। ठीक है, और प्रतिबिंब की ऊंचाई कितनी है? हाइट ऑफ बिंब की ऊंचाई कितनी है? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी है? वो है हमारी 5 सेंटीमीटर। चलिए इसकी बात बाद में करते हैं, सबसे पहले F निकालते हैं, क्योंकि F की जरूरत हम लोगों को फार्मूले में पड़ेगी। तो F क्या होता है? F बराबर क्या होता है? F बराबर होता है R/2। ठीक है, R का मान हम लोगों को पता है कि 30 है, बटे में 2 करेंगे, ये 15 बार यहाँ से कट जाएगा। तो F कितना आ जाएगा? प्लस में 15 सेंटीमीटर, यानी कि फोकस दूरी कितनी आ गई? 15 सेंटीमीटर। ठीक है, आइए दर्पण फार्मूला लगाते हैं, दर्पण सूत्र लगाते हैं। दर्पण सूत्र, अच्छा ऐसा पूछा क्या है? ये तो पता है नहीं। पूछा क्या है? प्रतिबिंब की स्थिति, यानी कि प्रतिबिंब के बारे में पूछ रहा है, तो V पूछ रहा है, और V किससे निकलेगा? दर्पण सूत्र से। तो दर्पण सूत्र होता है 1/V प्लस 1/U इज इक्वल टू 1/F। ठीक है, V पूछ रहा है तो V इसी तरफ रखेंगे, बराबर करेंगे, ये इधर भेज देंगे, किस में जाएगा? माइनस में चला जाएगा। तो 1/V इज इक्वल टू 1/F की जगह कितना रखेंगे? 15, जो कि प्लस में है, माइनस U की जगह कितना रखेंगे? 20, जो कि माइनस में है। ये वाला माइनस एक साथ क्रिया करेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो हो जाएगा 1/V इज इक्वल टू 1/50 माइनस माइनस प्लस 1/20। फिर वही अपन को एलसीएम लेना है, तो एलसीएम लेते हैं। 15 और 20 का एलसीएम कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 60। 15 से ये कटेगा, 15 चौका 60, 4 बार पे, और 1 की गुणा 4 पे हो जाएगी, तो 4 हो जाएगा, 4 एकम 4, प्लस 20 से 60 कटेगा 3 बार में, और 1 की गुणा 3 में हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 3। ठीक है, 1/V चलता आ रहा है इधर से, 1/V, 4 और 3 7 हो जाएंगे, बटे में 60 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ से V का मान निकालते हैं। तो V का मान क्या होगा? 60, ये पलटा है तो ये भी पलट जाएगा, ये वाली वैल्यू ऊपर गई है तो ये वाली वैल्यू भी ऊपर चली जाएगी, तो ये हो जाएगा 60/7, जिसको अपन लोग सोल्व करेंगे तो ये कटेगा लगभग 8.58 सेंटीमीटर में। तो देखिए V का मान ये भी आया है,
और v का मान 8.58 सेंटीमीटर भी आया है। ठीक है, अब यहाँ से क्या पता चला? अच्छा, ये किस में आया है? ये आया है धनात्मक। ठीक है, ये सारे की सारी वैल्यू धनात्मक थी, तो ये आया है धनात्मक। ठीक है, तो धनात्मक से हमें क्या पता चलता है? धनात्मक से हमें पता चलेगा, सबसे पहले तो प्रतिबिंब की स्थिति देख लेते हैं। सबसे पहले क्या देखते हैं? प्रतिबिंब की स्थिति। प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति। तो प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ पर है? तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा, और उसकी जो दूरी होगी वो होगी दर्पण के पीछे 8.58 सेंटीमीटर दूरी पर बनेगा। ठीक है, अब देखिए ये प्लस में आया है, तो कैसा होगा? प्रकृति कैसी हो जाएगी प्रतिबिंब की? प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी हो जाएगी? प्रतिबिंब की प्रकृति होगी, धनात्मक आने के कारण प्रतिबिंब की प्रकृति होगी आभासी। आभासी के साथ साथ कैसा बनेगा? सीधा बनेगा। ठीक है, अब प्रतिबिंब की ऊंचाई ज्ञात करनी है। हम लोगों को क्या क्या निकालना है? देखिए, साइज ज्ञात करना है। किसका? प्रतिबिंब का। देखिए ये चीज़ निकल गई है, ये चीज़ निकल गई है, बचा क्या? साइज ज्ञात करना है। तो यानी कि इस बार क्या निकालना है? हाइट ऑफ इमेज निकालना है। तो आप लोग नोट करिए, तब तक मैं ये चीज़ें मिटा दूंगा, आप तब तक इसको नोट करिए। देखिए, हाइट ऑफ इमेज निकालने के लिए अपन लोगों को आवर्धन वाला फार्मूला याद होना चाहिए। आवर्धन वाला फार्मूला है m इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू माइनस v अपॉन u। ये फार्मूला हम लोग पढ़ रखा है। तो देखिए यहाँ से हो जाएगा, अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हम लोग करेंगे तो उसे सॉल्यूशन करने के बाद आएगा हाइट ऑफ इमेज इक्वल टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट गुणा माइनस v अपॉन u। ठीक है, यहाँ से हो जाएगा हाइट ऑफ इमेज इक्वल टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी है? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दे रखी थी 5 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 5 गुणा, देखिए इसका मान ये आया था, v का मान कितना आया था? 60/7। ठीक है, और u का मान कितना है? u का मान था 20, तो ये गुणा में हो जाएगा 20। चिन्ह के साथ रखेंगे, आप लोगों को याद होगा अपन लोग हर चीज़ को चिन्ह के साथ रख रहे हैं। तो देखिए ये हो जाएगा माइनस में, ये भी माइनस में हो जाएगा। अच्छे से लिख लेते हैं इसको एक बार। ये हो जाएगा 5 गुणा -60/7 गुणा -20। ठीक है, इसको जब आप लोग सोल्व करोगे तो ये हो जाएगा 15/7, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 15/7 हो जाएगा। और जब आप लोग इसको काटोगे तो ये कटेगा 2.2 सेंटीमीटर। तो हाइट ऑफ इमेज कितनी आई? 2.2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना था, यानी कि बिंब की ऊंचाई कितनी थी? बिंब की ऊंचाई थी 5 सेंटीमीटर। और प्रतिबिंब की ऊंचाई कितनी है? प्रतिबिंब की ऊंचाई है 2.2 सेंटीमीटर। देखिए आप लोग देख सकते हो कि बिंब प्रतिबिंब से बड़ा है, और ये भी कह सकते हो कि प्रतिबिंब बिंब से छोटा है। तो प्रतिबिंब का आकार, यहाँ पर एक रेफरेंस में लाइन लिखेंगे कि प्रतिबिंब का आकार बिंब से छोटा है। ठीक है, और प्रतिबिंब का आकार वास्तव में है कितना? तो है 2.2 सेंटीमीटर, यानी कि प्रतिबिंब कितनी लंबाई का बन रहा है, कितनी ऊंचाई का बन रहा है? 2.2 सेंटीमीटर का बन रहा है। ठीक है दोस्तों,